सबसे पहले आपको जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। सबकी लाइफ बहुत हैप्पीली चल रही होगी। आपके घर में हर तरीके की खुशियाँ आ रही होंगी और परम पिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु राम से मैं यही दुआ करती हूँ कि आपके घर में हर तरीके की खुशहाली रहे, आप हर जीवन के मुकाम को हासिल करें। और आपको आज जो मैं जिस टॉपिक के लिए आज आपके सामने रूबरू हुई हूँ, उसका एक ही मकसद है कि आपको मैं बता सकूं कि आप पिछले जन्म में क्या थे। और आज लकी नंबर्स के ज़रिए आपको आपको स्क्रीन पे जो 2 नंबर दिख रहे हैं, नंबर 1 और नंबर 2, पाइल्स में से किसी एक को चुनना है। चुनने से पहले मैं चाहूँगी कि आप आँखें बंद करें। आँखें बंद करके किसी एक नंबर को चुनने से पहले आप जिसको भी मानते हैं, अपने भगवान को, अपने राम को, अपने ईश्वर को, अपने अल्लाह को, अपने वाहिगुरु को, अपने जीसस को, आप जिसको भी मानते हैं, उस अपनी शक्ति को याद करके एक नंबर को चुनें, ताकि मैं इन दोनों नंबरों में आपको बता सकूं कि पायल नंबर 1 और पायल नंबर 2 आप पिछले जन्म में क्या थे, आपको लाइफ में आपने क्या-क्या अचीव किया था और आज आप क्या अचीव कर रहे हैं, ये भी आपको पता हो। तो पहले आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए अपने भगवान को, और फिर उसके बाद आप को मैं हमेशा ऐसे ही अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बताती रहूँ। उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नए यूज़र्स हैं, वो भी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं लकी नंबर 1, जो पहला जो पायल है, उसके बारे में कि वो आपकी लाइफ से कितना रेज़ोनेट करती है। आपने पिछले जन्म में क्या किया है, पिछले जन्म में आप कैसे थे, पिछले जन्म में आप कैसे दिखते थे, पिछले जन्म में आपने किन तकलीफ़ों से, किन खुशियों से आप गुज़रे हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बात करेंगे अभी पाइल नंबर 1 की। जय माता दी, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? तो अभी जो मैं आपको पाइल नंबर 1 यानी कि एंजल नंबर 1 के बारे में बताने जा रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपने हमारे चैनल एस्ट्रो विजय लक्ष्मी मोनिका को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए बात करते हैं हमारे आज की पाइल नंबर 1 की। तो नंबर 1 जिनका है, पाइल जिन्होंने चुनी है, उनको पहले तो बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस कि आपने ये नंबर चुना। आपको बता दूँ कि आप पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में आपने लोगों को, जो भी आपका जन्म था, जो भी आपका जीवन था, जैसा मैं देख पा रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बहुत अट्रैक्ट करते थे। पायल नंबर 1, आपने लोगों को बहुत अट्रैक्ट किया, लेकिन आपने उसके अलावा अपनी लाइफ में संघर्ष भी किया। पहले के जीवन में आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रगल किया, फाइनेंशियली आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपने लोगों के अंडर में, कहते हैं ना कि एक राजा पैदा होता है और दूसरा काम करने के लिए बनता है, तो आपने किसी के अंडर रह कर के बहुत साल नौकरी, बहुत साल जॉब या किसी के साथ काम किया, और ये काम आपने खुशी से नहीं किया, ये काम आपने बहुत मजबूरी में आकर के किया। लोग आपको जो है वो अहमियत नहीं देते थे, लोग आपको उतनी इज़्ज़त नहीं देते थे, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं था। कहते हैं ना कि दुनिया में सबसे बड़ा जो है आजकल भगवान की तरह जो पूजा जाता है, वो पैसा है। जिसके पास पैसा होता है, उसके पास सब कुछ होता है, लोग उसी को फ़ॉलो करते हैं, लोग उसी का अनुसरण करते हैं, लोग उसी को देखना पसंद करते हैं, उसकी बातें मानते हैं। इसी वजह से आपको कई बार जो है अपनी लाइफ में बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। आप किसी बड़ी बीमारी से भी परेशान रहे। रिश्तों में भी अगर बात की जाए, तो रिश्तों में भी आपको उतना प्यार नहीं मिला जितना आपको मिलना चाहिए था। लोग आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, लोग आपको उतनी अहमियत नहीं देते थे। अगर आप मान लीजिए, अगर एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए मैं आपको समझाना चाहूँगी कि जैसे कहते हैं कि आप किसी शादी में गए या किसी फंक्शन में गए, तो वहाँ पर लोग उतनी इम्पोर्टेंस आपको नहीं देते थे जितनी आपको मिलनी चाहिए थी। आपने बहुत मेहनत करी, कई बार आपको इंसल्ट का भी सामना करना पड़ा, लेकिन आपने
जो अपना प्रयास करने का रास्ता था उसको नहीं छोड़ा। तो अभी आपने क्या करना है, जो आपको यूनिवर्स जो साइन दे रहा है, वो मैं आपको बताऊँगी कि यूनिवर्स आपके लिए क्या कह रहा है, आपने यूनिवर्स को कैसे फ़ॉलो करना है। आपने सफलता के लिए पिछले जन्म में भी हार नहीं मानी थी, इस जन्म में भी हार नहीं माननी है और इस जन्म में भी आपने इतना लायक बनना है कि लोग आपके पीछे-पीछे घूमें। हालाँकि मुश्किलें इस जन्म में भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, लेकिन फिर भी आप सफलता को पा सकते हैं। वो कहते हैं ना कि हमारे कर्म अगर अच्छे हो, तो हम सब कुछ बदल सकते हैं, हमारे जीवन की हर दिशा को बदल सकते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, तो सफलता हमारे पीछे-पीछे आती है। अगर हम जीवन में दान पुण्य या किसी की सेवा करते हैं या किसी गरीब, लाचार, असहाय व्यक्ति की, दीन दुखियों की मदद करते हैं, तो सफलता हमारे पीछे-पीछे आती है। वो यूनिवर्स, वो ताकत, वो ईश्वरीय शक्ति हमें प्रेरणा देती है कि हमने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। वो हमें ताकत देती है कि हम कैसे अपनी जीवन में उस ऊँचे मुकाम को हासिल करें जिसे करना है। इसीलिए हमें चुनौतियों से घबराना नहीं है, चुनौतियों का सामना करना है और अपने जीवन को बहुत अच्छा और रिस्पेक्टफुली जीना है। जय माता दी। उम्मीद करती हूँ आपको ये जो मैंने पायल, जो ईश्वर द्वारा मुझे संदेश मिले उसके द्वारा मैंने आपको जो बताया, वो आपकी लाइफ से रिलेट कर रही होगी और जो नंबर आपने चुना है पायल नंबर 1, वो आपसे रिलेट कर रहा होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपका आशीर्वाद और प्यार हमेशा मिलता रहे। जय माता दी। जय माता दी। पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपने जो नंबर चुना है नंबर 2, अपने ईश्वर, अपने भगवान, अपने अल्लाह, अपने राम को याद करके चुना होगा। और ये जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप पिछले जन्म में आप क्या थे और आपने अपने जीवन में क्या-क्या लक्ष्य को हासिल किया था। तो जैसा कि मुझे साइन मिल रहा है, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स जो आपको बता रहा है, जो कि आप पिछले जन्म में बहुत शक्तिशाली थे, आप बहुत धनवान थे, जिसे कहते हैं ना कि एक राजा के रूप में आप पैदा हुए थे, आपको वो सब लाइफ में मिला जो आप पाना चाहते थे। एक कहावत भी है ना कि जैसे वो फ़िल्म में, पुष्पा फ़िल्म का जो डायलॉग है कि झुकेगा नहीं साला, वही आपके जीवन में लागू होता था। आपके पास इतना पैसा, इतनी पावर थी कि आप किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करते थे, लेकिन आपको लाइफ ने बहुत एक्सपीरियंस दिए। उस एक्सपीरियंस के ज़रिए आपने लाइफ के हर उस मुकाम को हासिल किया जिसको आप पाना चाहते थे, और एक्सपीरियंस ने आपको बहुत कुछ सिखाया। इसके लिए आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, थैंक यू गॉड बोलना चाहिए कि उन्होंने आपको इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स दी, आप इतनी अच्छी लग्ज़री लाइफ़ जी पाए। आप लोगों के नीचे काम नहीं करते थे, बल्कि लोग आपके अंडर में काम करते थे। आप राजा के समय राजा की तरह आपने जीवन व्यतीत किया। आप एक बहुत अच्छी लग्ज़री लाइफ़ जी रहे थे। आपके आगे-पीछे नौकर-चाकर घूम रहे थे। आप जो कहते थे, लोग आपसे प्यार करते थे, आपकी बात मानते थे, आपको इतना प्यार देते थे, आपको इतनी ब्लेसिंग्स देते थे। लेकिन यहाँ एक बात बहुत नोट करने वाली है कि आपने लोगों का भला बहुत किया, आपने लोगों से प्यार बहुत किया, आपने लोगों की मदद बहुत की। इस वजह से आपको लोगों की टाइम-टाइम पर ब्लेसिंग्स मिलती रही, जिससे आपने जीवन के हर मुकाम को हासिल किया। और लोग इतने आपको दुआएँ देते थे कि अगर हम इनके पास मदद के लिए जाएँ, तो ये कभी भी हमें मना नहीं करते हैं। तो यही आपके साथ हुआ, और इसीलिए अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यूनिवर्स ने आपको दूसरा जन्म क्यों दिया, और यूनिवर्स का मैसेज जो मुझे मिल रहा है, वो ये है कि आपको दूसरा जन्म इसलिए मिला है कि आपके पिछले जन्म के कुछ काम जो है, वो पेंडिंग रह गए थे, और कुछ काम जो थे वो करने बाकी रह गए थे, वो काम आपको अधूरे छोड़ के आए थे। यानी कि जो कहते हैं ना कि जिसके लिए हम पैदा हुए, जिसके लिए हमें जन्म मिला, वो काम हमें पता ही नहीं है हमने आकर के यहाँ करना क्या है। तो वो काम करने के लिए आप यहाँ पर आए, आप इतने प्यारे थे कि आपने वहाँ पर कुछ काम जो थे वो अधूरे छोड़ दिए, दुनिया की मोह माया में पड़ गए। तो वो जो काम जो पीछे रह गए थे, उनको आप करने के लिए अभी धरती पे आए हैं। लेकिन चिंता, परेशानी
और नेगेटिविटी, दुख आपको इस जन्म में काफ़ी मिलेंगे, लेकिन आपने उनसे घबराना नहीं है। बस आप जो काम पिछले जन्म में कर रहे थे, लोगों को प्यार दे रहे थे, लोगों की सेवा कर रहे थे, वही इस जन्म में करने हैं और जिससे आप लोगों को अपने वश में कर सकेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें। जय माता दी।